नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीएम एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम हिंदी के टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें हम हिंदी के 0 से लेकर अंत तक टेस्ट सीरीज की यह मुहिम चलाएंगे, जिसमें हर टॉपिक पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी गजब है। दोस्तों, आपके जितने भी मित्र हैं जो बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पटवार, एसआई, 4th क्लास, एलडीसी, जितने भी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है, हिंदी भाषा का सिलेबस जुड़ा हुआ है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर सके। दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज़ में हम हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और स्वरूप और परिचय के बारे में जितने भी प्रश्न आ सकते हैं या आए हुए हैं उनका जिक्र करेंगे और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, दूसरा है वैदिक संस्कृत, तीसरा है मगधी, चौथा है शौरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों, हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसका राइट आंसर होगा द। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों, हिंदी भाषा का सही विकास अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन अ है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ब है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। स है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। द है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत भाषा भारोपे परिवार की भाषा है। दोस्तों, भारोपे परिवार का 2 भागों में बटी हुई है, एक तो था शतम और एक था कैंटुम। दोस्तों, शतम जो भाग था उससे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई और संस्कृत भाषा भी 2 भागों में बटी हुई है, एक तो है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। दोस्तों, वैदिक संस्कृत में वेद, ऋचाएँ, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए हैं और लौकिक संस्कृत में जो हमारे महाभाष्यकार हैं और पाणिनि हैं, उन्होंने अपने व्याकरण जैसे ग्रंथ लिखे। दोस्तों, हिंदी लौकिक संस्कृत से उत्पन्न हुई है, लौकिक संस्कृत से फिर पाली और पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास अनुक्रम चलता आया गया है। दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा और आपको ये जानकारी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है 343 से 351 तक, दूसरा है 434 से 315 तक, तीसरा है 443 से 135 तक और चौथा है 334 से 153 तक। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ, 343 से लेकर 351 तक भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की अनुसूची 17 में जो ये 343 और 351 अनुच्छेद है, इनके अंदर हिंदी भाषा का राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषाएं। दोस्तों, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, दोनों या इनमें से कोई? दोस्तों, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। आप समझ गए होंगे कि हिंदी हमारे भारत में उसकी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, हिंदी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, पाली, पारसी या अरबी? दोस्तों, संस्कृत की भी नहीं है, पाली का भी नहीं है और अरबी का भी नहीं है। दोस्तों, हिंदी भाषा पारसी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति पारसी भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपको जानकारी होगी।
हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। गुरुमुखी है जो पंजाबी की है, और रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि, और पारसी जो उर्दू भाषा है उसकी लिपि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि भी है। लिपि का अर्थ होता है भाषा को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। दोस्तों समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हमारे इंडिया में? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों हमने पहले चर्चा की थी, हिंदी भारोपी परिवार की राजभाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। दोस्तों कौन सी भाषा है? हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, थर्ड विभाषा, और फोर्थ तकनीकी भाषा। दोस्तों राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जो हमारे प्रशासनिक कार्यों में काम ली जाती है, जो हमारे राजकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र के लिए भाषा होती है एक ही। दोस्तों हमारे भारत में भाषागत विविधता पाई जाती है, इसलिए पूरे राष्ट्र की एक भाषा नहीं हो सकती। दोस्तों क्योंकि कहा गया है ना, एक लोकोक्ति भी है कि कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में वाणी, इसलिए भाषागत विविधता के कारण हमारे भारत की एक राष्ट्रभाषा नहीं है। वे भाषाएं दूसरी भाषा जो जैसे इंग्लिश और तकनीकी भाषा होते हैं जो टेक्निक में काम आते हैं, मशीनों में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? राजभाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? दोस्तों आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ है 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। संविधान के 17वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 से 351 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस दिन या किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, भारत की राष्ट्रभाषा है? दोस्तों हमने पहले चर्चा की थी, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इसका आंसर हिंदी भी नहीं होगा, अंग्रेजी भी नहीं होगा, पंजाबी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमने पहले चर्चा की थी कि राष्ट्रभाषा वह होती हैं जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा होती है, और भारत में भाषागत विविधता होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाषाएं पाई जाती हैं भारत में, और बोलियाँ फिर उपबोलियाँ, इस प्रकार भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभाषा होने के लिए 2 शर्तें होती हैं, एक तो 2/3 लोग मतलब 2/3 जनसंख्या उससे बोलने वाली हो, और 3/4 3/4% लोग उससे समझते हो। इस प्रकार ये दोनों शर्तें पूर्ण नहीं होने के कारण भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जिस दिन ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी, इस
उस दिन ही भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फ्रेंच, अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी। दोस्तों मंदारिन विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों चीन की यह भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चीन की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और ये वहाँ की भाषा है मंदारिन, ये भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है और हमारी हिंदी तीसरे नंबर पर आती हैं, जो ये विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में हिंदी की उत्पत्ति, विकास और परीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं या पहले एग्जाम में आए हुए हैं उनकी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने आपके सही निकले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपकी नॉलेज का पता चले कि आप कितने गहरे पानी में हो। आपके 17 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।